ये गलत है, मर्यादित रखिए। केवल इतना कहना है कि हर व्यक्ति अपने अपने समय पर बोल रहे हैं ताकि अच्छी व्यवस्थित चर्चा। उनके पास बहुत पॉइंट है, अपने समय पर बोले प्लीज, अपने समय पर। नहीं बोला आपने, बोला अभी कि बीजेपी पूरी शराबियों की पार्टी है, गलत बयान था आपका। इन्होंने अडानी के विषय पर बात की, उन्होंने कहा अडानी दिस अडानी दैट। ठीक है, अगर अडानी इतना बड़ा देशद्रोही और चाइनीज पैसा ले रहा है तो इसके बारे में बोलिए। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने उनको दावत देकर वहां पर इन्वेस्टमेंट कराया, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने करवाया, महाराष्ट्र में दिघी पोर्ट एमवीए की सरकार ने दिया, केरला में विरिनियम पोर्ट केरल की सरकार ने दिया, वहां पर सब चमत्कारी और आज गुनाहगारी, और ममता बनर्जी ने भी तेजपुर का पोर्ट दिया। उसके अलावा मेरा सिर्फ एक सवाल है, चलिए ये बोल रहे हैं ना अडानी ये है अडानी वो है, चलिए आज मैं आपसे कहना चाहता हूं शरद पवार अभी अडानी के साथ उनका प्रोजेक्ट जाकर इनॉग्रेट करके आए, क्या सवाल है उसके ऊपर? अब आखिर प्लीज थोड़ा उनका दो तीन और पॉइंट है। लालू जी को मैंने फिर से वो सवाल, लालू जी को किसी एजेंसी ने नहीं पकड़ा है। 2013 में हमारी सरकार आने से पहले पहली बार कन्विक्ट हो गए। अब बता दीजिए संजय गुप्ता जी, लालू जी कोर्ट के द्वारा कन्विक्टेड है, करप्ट नहीं है? लालू यादव कोर्ट के द्वारा कन्विक्टेड है। और जहां तक बार बार अदानी की बात हो रही है, अदानी जो है इन्हीं लोगों में से निकला हुआ एक व्यक्ति है जो कि भारत का एंटरप्रेन्योर है। वो कोई गाली नहीं है जिसको आप बार बार लेते हैं। हो सकता है इनमें से आने वाले दिनों में कोई व्यक्ति उस मुकाम तक पहुंचे, इसलिए भारत के एंटरप्रेन्योर के लिए तो आप ये बोलते हैं। और जितने ये विदेशी नहीं, आपने नहीं बोला तो समझाइए इनको, ये भी इनको भी समझाइए। देखिए अडानी जी के विषय में हमने कभी नहीं बोला। और दूसरी बात ये, लालू यादव जी को जो कन्विक्ट किया है ना, वो सीबीआई की एक अदालत ने कन्विक्ट किया है। ठीक है, 4 बार कन्विक्ट, 4 बार मान लिया 4 बार कोर्ट गलत। सुनिए ना, नहीं मैं नहीं कह रहा कोर्ट गलत है, मैं कह रहा हूं कि लोअर अदालतों के फैसलों को बहुत बार ऐसा हुआ है जब हाई कोर्ट ने बदला, और हाई कोर्ट के फैसलों को बहुत बार ऐसा हुआ जब सुप्रीम नहीं जी अभी पलटा गया है। नहीं मैं ये नहीं कह रहा, अभी पलटा नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं कन्विक्टेड है ना। नहीं मैं कन्विक्टेड है ना, मान लिया लेकिन नहीं करप्ट है कि नहीं ये बताइए। नहीं बताइए, देखिए नहीं है। हमारे देश के कानून के अनुसार सुप्रीम कोर्ट से कन्विक्ट होने के बाद कोई आदमी कन्विक्ट माना जाता है, लोअर कोर्ट के अदालत के फैसले को नहीं माना जाता। क्या बात कर रहे हैं? हाई कोर्ट से कोई कन्विक्ट होगा तो कन्विक्ट नहीं माना जाएगा। बहुत बार ऐसा हुआ है जब लोअर कोर्ट के फैसलों को अदालत कोर्ट ने बदला है। आपके तड़ी पार को बचाने के लिए 50 करोड़ लेके गया था, बताइए। सुप्रीम कोर्ट में गया था, उसमें छोड़ एक वाक्य इन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट तक जब तक कन्विक्ट नहीं होते तब तक आप क्लीन चिट। रफाल में तो लोअर कोर्ट ने भी कन्विक्ट नहीं किया। रफाल में क्यों चोर चोर बोलते थे मोदी को? जो बोलते थे रफाल में चोर क्यों बोलते थे? गलत है, हम गलत है, राहुल गांधी गलत है, राहुल गांधी गलत है। बोल देखिए हम चाहे राहुल गांधी जी के साथ रहे हो चाहे बीजेपी के साथ रहे हो, हमने सही को सही और गलत को गलत कहा है। गठबंधन में होने का मतलब ये नहीं होता, गठबंधन में होने का मतलब ये नहीं होता कि कोई कुछ भी कह रहा है तो उसकी बात का समर्थन किया जाएगा। इन्होंने बोला कि आम आदमी पार्टी जो है वो कोई भ्रष्टाचार नहीं करती। पहला, जब कोविड शुरू हुआ था 2019 से 2 साल तक वो चला था, इन्होंने 7-7 लाख के पर्दे आ रहे थे, 45 करोड़ का आपने घोटाला कर दिया पूरा। और ये बीजेपी सरकार घर घर में अनाज पहुंचा रही थी, वैक्सीन बनाने की तैयारी कर रही थी। पहला। दूसरा, ये आप मौजपुर से लेके कृष्णा नगर तक आप जाइए, वहां पे इतना कूड़ा है और 10 बजे गाड़ी चलती है। भारत का इरादा कर लिया कूड़ा हटा के रहेंगे, पैसा कहाँ गया? अरे हो गया मैं जवाब देता हूं। सवाल है, जब इस देश में कोविड की महामारी थी, ये बड़ा मौजूद सवाल है। जब इस देश में कोविड की महामारी थी, लोग तड़प रहे थे सेकंड वेव के अंदर, तब एक मुख्यमंत्री के घर में 8-8 लाख के पर्दे लग रहे थे खुलजा सिमसिम वाले। जवाब दीजिए, सुन लीजिए आप है। कोविड के टाइम में मोदी जी दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन नहीं सप्लाई करने रहे, यूपी में भेज रहे थे ऑक्सीजन सप्लाई, यहाँ के लोग मर रहे थे, हजारों की तादाद में कोविड में मरवा दिया मोदी जी ने। कितने लोगों को मरवाया मोदी जी ने? वो क्या तरीका है, क्या बोलने जा रहे हैं? ये क्या नाम सुना पकड़े भाई? सुन लीजिए, मोदी जी ने मरवाया, इसका मतलब क्या है? अखिल जी आप अपनी मर्यादा में रहिए। अखिल जी आप अपनी मर्यादा में रहिए। मैं इस बयान का खंडन करना होगा, इनको खंडन नहीं, खंडन करना होगा। इस पर इनकी एफआईआर होनी चाहिए। कोई बात करते हैं, एफआईआर होनी चाहिए। किस तरह की भाषा है? इस पर एफआईआर होनी चाहिए।
अपने सबूतों, अपने बात को सबूत के साथ पेश करें। नहीं, आप वापस लीजिए। नहीं, एक सेकंड, आप बोलिए कि आपने आवेश में बोला नरेंद्र मोदी तक, मैं वर्ड वापस लेता हूं, मोदी नहीं, मोदी सरकार के टाइम, और मोदी सरकार ने जो है मोदी सरकार ने क्या मनवाया, नहीं ध्यान दिया देश के अंदर। उन्होंने चेंज करा, उन्होंने चेंज कर लिया, उन्होंने चेंज कर लिया, मतलब है भाई उन्होंने सरकार को आप क्या बोल रहे हैं केजरीवाल के अगेंस्ट में, जरा वो भी समझ लीजिए, आप सुन लीजिए। आप इन्होंने चेंज किया, बोला सुन लीजिए, आप सुन लीजिए आप। लेकिन ये बताइए, आप बताइए, सारी बातें आपकी एक तरफ, मोदी सरकार ये नहीं कर रही थी, मोदी सरकार वो नहीं कर रही थी, लेकिन आप पर्दे लगवा रहे थे, आप कम्बोर्ड लगवा रहे थे, आप कम्बोर्ड लगवा रहे थे यार, आप कम्बोर्ड लगवा रहे थे। ये एलजी का अप्रूवल था ना उसके ऊपर, एलजी साहब पूरे इसके अप्रूवल दे, अप्रूविंग अथॉरिटी कौन है इसकी? एलजी साहब है। एलजी साहब जो है ये हमारे देश के अंदर पूरी जिम्मेवार है। दिल्ली सरकार के अंदर इन्होंने एक्ट पास किया है कि एलजी इज एवरीथिंग। अब इसके बाद मैं बताऊं, आपने बोला सुप्रीम कोर्ट, कल सुप्रीम कोर्ट ने पूरा साफ साफ बोला है कि ट्रायल अगर मनीष सिसोदिया का हो जाएगा 2 मिनट में खलास हो जाएगा, 2 मिनट लगेंगे। बोलिए शहजाद पूनावाला 30 सेकंड। सुप्रीम कोर्ट या किसी भी कोर्ट में जब पैरवी चलती है तो जज अलग अलग पक्षों से सवाल पूछते हैं। उससे एक दिन पहले उन्होंने पूछा, तो बोला है यार भाई अपने समय पर बोलिए, क्या तरीका है? अरे मैं आपको वही सबूत दवाइयां आज इनको पेश नहीं की, दोपहर की दवाई नहीं ले पाए। फिलहाल देखिए अखिल भाई, आपने अपनी बात पॉइंट को रख लिया, लेट हिम रिप्लाई, ही हैज अ राइट टू रिप्लाई ना। एक सेकंड, एक चीज, दो चीज मैं कहना चाहता हूं। मैं अनेकों डिबेट करता हूं, अपनी अपनी बारी में बोलना और मर्यादा में बोलना, ये सबको पालन करना चाहिए। आप बोल रहे हो? मैं अखिल जी आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आपकी उम्र मेरे परदादा जैसी है। अरे परदादा नहीं, सुपर परदादा, मेरे दादा जैसी उम्र है, मेरे दादा की उम्र के हैं। मैं आपसे पर्सनल कमेंट नहीं, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अखिल साहब की आपको उम्र ज्यादा लग रही हो, लेकिन ज्यादा है नहीं। अखिल जी की विजडम भी उतनी है, उनका ज्ञान से मैं उनको बोल रहा हूं परदादा की उम्र। फिर तो अब प्लीज, ये तो रिगार्ड है, ये तो रिगार्ड है, ठीक है। मैं ये कह रहा हूं कि ये ऑब्जर्वेशन तो फाइंडिंग भी नहीं होते, पर जो कोर्ट के फाइंडिंग है कि ये प्रिंसिपल आर्किटेक्ट है। कल का फाइंडिंग है संजय सिंह के विषय में कि इसके घर पे 3 करोड़ लिए दिए गए, कैंडिडेट बना दिया और इन्होंने पैसे के 5 दिन की रिमांड दी, उसको नहीं मानेंगे, परंतु ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन बताकर उसको मानेंगे। और जब प्रधानमंत्री मोदी बोलते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो तकलीफ क्यों हो जाती है विपक्ष के अक्सर नेताओं को? क्या आपको लगता है इस बात में, इस स्टेटमेंट में गलत क्या है? ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, मैं किसी को ना मैं खुद करप्शन करूंगा ना किसी को मैं करप्शन करने दूंगा, जिससे 100 करोड़ 140 करोड़ भारतीयों को वो मिल सके जो नहीं मिल सका 75 साल के अंदर। इसमें गलत क्या करते हैं नरेंद्र माननीय प्रधानमंत्री जी की कथनी में और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। आपको बताता हूं, बताइए। अडानी को अभी ये सर्टिफिकेट दे रहे थे, ईमानदार और बड़े फोटो दिखा रहे थे। राहुल गांधी साहब ने जेपीसी की डिमांड करी थी और पूरा विपक्ष जेपीसी मांग रहा था। क्यों नहीं करवा ली थी? अगर ईमानदार थे, अगर हमारे नेता भ्रष्ट है तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का अगर नेता है तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए। क्यों नहीं जेपीसी करवाई इन्होंने? जेपीसी के ऊपर क्यों मुंह छुपाते घूम रहे थे? नहीं बोला जाएगा। अब बात करता हूं, आपने बात करी गठबंधन की। ये वही सरकार है जो महबूबा मुफ्ती को दिन रात जो है कोसने करती थी, और जब सरकार बनाना हुई तो महबूबा मुफ्ती के साथ बैठ करके इन्होंने सरकार बनाई और 2.5 साल तक जम्मू एंड कश्मीर में सरकार बनाई। तब ये सवाल नहीं पूछना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के साथ कहां चली गई नैतिकता? अच्छा, कहां चली गई नैतिकता? सही है जी, नहीं सवाल सुनिए ना, सवाल सुनिए, फ्लो टूट जाता है।